हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पास आपका मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर है, दैट इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये पेपर बहुत इजी सा है और आप एक बार में अगर केयरफुली वीडियो देखोगे तो आपको सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे और आप इजीली कर लोगे इस पेपर को। ये बहुत इजी सा पेपर है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। आज हम इस चैप्टर को करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, केयरफुली सुनना। इसका फर्स्ट टॉपिक फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस। क्लियर है? तो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री। दैट इज आपने पहले भी वर्ड यूज सुना है, आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री, ठीक है। देखो, हम जनरली लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ बच्चों को पता होता है जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। बट यहाँ पर इस मैथ्स में हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, इसको कहेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन, और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है f ऑफ x उसको कहेंगे एंट्री। तो इस चैप्टर में हम आगे यूज करेंगे वर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x होगी, और जब वर्ड यूज होगा एंट्री, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ f ऑफ x होगी। क्लियर है? जैसे आपके पास एक टेबल दी हुई है, वी हैव ए टेबल ऑफ डाटा, हेयर x की वैल्यू है 45, 50, 55, 60। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन क्या होगा इसमें? आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ फंक्शन होगा 45, 50, 55, 60, और एंट्रीज ऑफ फंक्शन होगी 2.8, 2.4 टू 1.8। क्लियर है? ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट मीन्स द वैल्यू ऑफ x एंड एंट्री मीन्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरवल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। मीन्स आपके पास जो इंटरवल दिया होगा, जैसे ये x का इंटरवल दिया हुआ आर्ग्यूमेंट्स का 45, उसके बाद नेक्स्ट है 50, उसके बाद है 55, 60। तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस है, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को कहते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो, द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट x इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। क्लियर है? जैसे इस टेबल में जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है वो 5, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास और डाटा दिया हुआ है जहाँ पर x की वैल्यू दी है a प्लस एच, a प्लस 2h, और एंट्रीज दी हुई है a के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री है y a प्लस एच, a प्लस 2h के कोरस्पॉन्डिंग y a प्लस 2h, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कितना होगा? h, क्योंकि जो x की वैल्यूज हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है? h का डिफरेंस, ठीक है। जैसे मैंने बताया इस टेबल के ऊपर में इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है 5। तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या है? डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट की जो कंसेक्यूटिव वैल्यूज हैं उनके बीच का डिफरेंस को कहेंगे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। ये वर्ड हम बहुत बार पढ़ेंगे इस चैप्टर में और आगे भी चैप्टर्स में यूज होगा, तो बी केयरफुली। फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि इसका नाम है डिफरेंस से पहले फॉरवर्ड, ठीक है। तो मीन्स पहले वाली वैल्यू का, फॉरवर्ड वैल्यूज का डिफरेंस, ठीक है। आपके पास क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस को डिनोट करेंगे हम डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये डिफाइन करेंगे डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। मीन्स forward difference of f of x is equal to difference of f of x from forward term। क्लियर है? h क्या है यहाँ पर? h है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, ठीक है। मीन्स जो वैल्यू x है उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो आती है वो x प्लस h है। तो डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f of x डिफाइन होगा f of x प्लस h माइनस f of x। क्लियर है? इस डेल्टा को, ये जैसे ये डिफरेंस तो हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस, और ये जो डेल्टा है ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्लियर है? ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये टेबल बनाई है, तो इस टेबल में हम देखते हैं अगर हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो दिया हुआ है a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है वो ऐसे डिफाइन की हुई है। तो फर्स्ट डिफरेंस डेल्टा y, फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा वाई ए मीन्स वाई ए प्लस एच माइनस वाई ऑफ ए, ठीक है।
नेक्स्ट डेल्टा वाई ए प्लस एच, वाई ए प्लस एच का फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा, इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है, इसकी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, वाई ए प्लस टू एच, तो वाई ए प्लस टू एच माइनस वाई ए प्लस एच। क्लियर है। नेक्स्ट जैसे कि डेल वाई ए प्लस टू एच होगा डेल वाई ए प्लस टू एच का डिफरेंस इसकी फॉरवर्ड टर्म से। ठीक है, तो इस टाइप से हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई फाइंड आउट किया है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई। ऐसे ही हम सेकंड ऑर्डर का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर का क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस का अगेन जब हम डिफरेंस करेंगे तो उस डिफरेंस को कहेंगे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। जैसे कि हम नोट करेंगे इसको डेल्टा स्क्वायर वाई ए, यहाँ यह स्क्वायर नहीं है, डेल्टा स्क्वायर मीन्स डेल्टा ऑफ वाई ए। जैसे कि ये हमारे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस आ गए। अब जब इनका डिफरेंस लिया, ठीक है, जब इनका डिफरेंस लिया तो इसको क्या लिखा, डेल्टा स्क्वायर वाई ए। डेल्टा स्क्वायर वाई ए क्या है, डिफरेंस ऑफ डेल्टा वाई ए फ्रॉम डेल्टा वाई ए प्लस एच। डेल्टा स्क्वायर वाई ए प्लस एच, तो ये डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर वाई ए प्लस एच का डिफरेंस है। इसका डिफाइन करेंगे डेल्टा वाई ए प्लस एच का डिफरेंस फ्रॉम डेल्टा वाई ए प्लस टू एच। ठीक है, तो इस टाइप से सेकंड डिफरेंस निकाला, ऐसे ही हम थर्ड डिफरेंस निकाल देंगे। यहाँ पर थर्ड डिफरेंस क्या होगा, इनका आपस में डिफरेंस। क्लियर, और उसको नोटेशन देंगे डेल्टा क्यू वाई ए। तो डेल्टा क्यू वाई ए मीन्स अगेन सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस यूज करें। ऐसे ही हम डेल्टा फोर वाई ए फाइंड आउट कर सकते हैं अपन सो ऑन। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ और हम देखो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे आपको नहीं समझ आएगा। जैसे कि आपके बुक में फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, इसमें आपके पास इस टाइप से लिखा होगा, एक टेबल दी होगी। ठीक है, ये x की वैल्यूज है, x की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। तो ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं और ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज दी हुई है। क्लियर है, और ऊपर लिखा होगा कंस्ट्रक्ट ए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो हम इस टाइप से ही टेबल बनाएंगे। एक हम कॉलम बनाएंगे x के लिए, तो ये हमने सारे आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए। आर्ग्यूमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमने सारी एंट्रीज लिख दी, वैल्यू ऑफ x लिख दी। ठीक है, अब फर्स्ट डिफरेंस डेल्टा वाई। फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, हमें पता है डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y 45 का होगा, इसकी वैल्यू से ये वैल्यूज माइनस करें। ठीक है, तो डेल वाई ए। क्लियर है, डेल वाई ए की क्या वैल्यू होगी आपकी, एक मिनट में आपको इसमें दिखाती हूँ। ये देखो, हाँ, फर्स्ट जो डिफरेंस होता है आपका वो क्या होता है, डेल ए वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए डेल वाई ए। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो फर्स्ट डिफरेंस है ये किससे आ गया, a प्लस, अगर मैं इसको 45 को a कंसिडर कर लूँ। ठीक है, अगर ये a लिखूँ मैं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस एच, ये बन जाएगा a प्लस 2h, ये बन जाएगा a प्लस 3h, a प्लस 4h। अब h की वैल्यू यहाँ कितनी है, 5 का डिफरेंस है। देखो, तो डिफरेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हो गया 5। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए। क्लियर है, जैसे हमने लिखा ना वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए, तो इसमें से ये माइनस किया तो ये वैल्यू है। नेक्स्ट ये वैल्यू कैसे, इसमें से ये माइनस किया तो ये वैल्यू, इसमें से ये माइनस किया तो ये वैल्यू, इसमें से ये माइनस किया तो ये वैल्यू। ठीक है, जैसे कि इस टेबल में लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं, देखो, फिर नेक्स्ट माइनस किया, फिर नेक्स्ट माइनस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट है डेल्टा स्क्वायर वाई ए। सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करना। सेकंड डिफरेंस मीन्स इसमें से ये डिफरेंस कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई, फिर इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दी तो वैल्यू आ गई, फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ माइनस किया तो वैल्यू। फिर थर्ड डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस इसका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस इससे, इसका डिफरेंस इससे, ये वैल्यू। ऐसे फोर्थ डिफरेंस ले लिया तो फोर्थ का इससे ये डिफरेंस है। तो इस टाइप से हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे कि सेकंड एग्जांपल है, देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है, वैसा पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली। तो उसमें क्या दिया हुआ है, सेकंड एग्जांपल देखो, कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 प्लस 5x प्लस 2 टेकिंग, इसमें लिखा हुआ है टेकिंग x इज इक्वल टू 1 2 अप टू 7। ठीक है, तो देखो
फर्स्ट लाइन, पहले तो हम फर्स्ट लाइन केयरफुली रीड करते हैं। फर्स्ट हमें कंस्ट्रक्ट करनी है एक डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। y की ये वैल्यू है और x की वैल्यूज़ हमें लेनी है 1 to 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ देखो x की वैल्यूज़ आर्ग्यूमेंट्स कितने दिए, 1 to 7, 1 2 3 अप टू 7 लिखने। फिर हमारे पास y दिया हुआ है, y कितना दिया हुआ है, x⁴ प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे y में, ठीक है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्री आ जाएगी। जब x इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री आ गई, जब y देखो यहाँ x इज इक्वल टू 1 पुट करो, 1 प्लस 5 प्लस 2 कितना बना 8, तो 8 आ गया। नेक्स्ट जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो y की वैल्यू यहाँ x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 2⁴ कितना होता है, डेट इज 16 प्लस 10 प्लस 2 कितना बन गया 28। ऐसे ही यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 98, ठीक है। x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई 278। सिमिलरली 5 वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू होगी दिस, ठीक है। तो हमने क्या किया, आर्गुमेंट के कोरस्पोंडिंग एंट्रीज लिख ली, क्लियर। तो फर्स्ट लाइन क्लियर होगी। हम कंस्ट्रक्ट, अब हमने पहले तो हमने एक टेबल बनाई, अब हमें डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है, ठीक है। डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए हम क्या बनाएंगे, अब हम डेल y निकालेंगे। डेल y मीन्स फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे, फिर नेक्स्ट एंट्री यहाँ से यहाँ माइनस करें, जैसे कि बुक में लिखा हुआ है 28 माइनस 8 कितना हुआ 20, 98 माइनस 28 कितना हो गया 70, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो ये देखो ये डाटा, ये दोनों के बीच किस जब लिखने का वे होता है ना, अब इसका डिफरेंस इससे है तो ना ये लाइन इसके सेंटर में लिख देते होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ सेंटर में हमने लिख दिया 20 ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। अब इसका डिफरेंस इससे है तो हम इसके सेंटर में लिख देते हैं 70। अब इसका डिफरेंस इससे है तो ये कितना डिफरेंस है, ये हम 180 डिफरेंस है जैसे, तो हम ये सेंटर में लिख देते हैं, क्लियर है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होती, ठीक है। तो इससे डेल y निकाल लिया हमने, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लिया, क्लियर, 7 तक निकालो। फिर डेल स्क्वायर y है, अगेन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये टेबल बन गई। इस टाइप से आप टेबल बना लो, ठीक है। एंड में देखोगे डेल 4y की वैल्यूज यहाँ तक कांस्टेंट आएगी और डेल 5 पर ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। डिफरेंस ऑब्वियसली अगर वैल्यूज कांस्टेंट हो तो डिफरेंस 0 हो जाता है। तो अब हमने कंस्ट्रक्ट कर दी, कंस्ट्रक्ट डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है, टेकिंग x इज इक्वल टू 1 to 7। अब नेक्स्ट लाइन इन्होंने कहा है शो डेट फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस आर कांस्टेंट। ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये टेबल से शो हो जाएगा जब आप टेबल बनाओगे। फिर लिखा है फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस इज 0, तो ये भी जब आप टेबल बनाओगे तो फिफ्थ ऑर्डर आपका 0 आ गया, क्लियर है, आप देख सकते हो टेबल में, हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट इन्होंने कहा है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 8 फ्रॉम द कंस्ट्रक्टेड टेबल। अब हमें इस टेबल से y की वैल्यू निकालनी है जब x इज इक्वल टू 8 हो। देखो एक तो हम डायरेक्टली हम क्या करें, यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 पुट करने पर y की वैल्यू आ जाती है, बट हमें इस टेबल से y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 8 की जगह पर y की वैल्यू कंसीडर कर ली a, क्लियर है। अब अगेन y की वैल्यू a कंसिडर कर ले तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में ये जो टर्म यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a माइनस दिस कर लिया। फिर नेक्स्ट यहाँ सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस करते हैं तो दिस माइनस दिस ये लिख लिया, अगेन इससे ये माइनस करते तो ये लिख लिया, फिर इससे। अब जैसे फोर्थ फॉरवर्ड टेबल में हमारी वैल्यूज कांस्टेंट आ रही है 40, 24, 24, 24, तो ये वैल्यू भी 24 आएगी। तो इसको अगर हम 24 के इक्वल रखेंगे जैसे कि बुक में लिखा हुआ है हमारे पास, या फिर आप नेक्स्ट इसको ये भी कह सकते हो, इसको 24 कह लो या फिर इसको 0 के इक्वल लिख लो, एक ही बात, ठीक है। तो अब जैसे फिफ्थ फॉरवर्ड टेबल में हमारे पास डेल 5y 0 है, तो ये हमने टर्म y इज इक्वल, इसको टर्म इज इक्वल टू 0 लिखा, तो यहाँ से y a की वैल्यू आ गई। तो ये a की वैल्यू 4138 का y हमने टेबल से फाइंड आउट कर ली, 1x इज इक्वल टू 8 होगा, और यहाँ पुट करके देखोगे तो यही वैल्यू आएगी, क्लियर है। तो इस टाइप से कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, एक टेबल दे देते हैं और इस टेबल के थ्रू हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है नेक्स्ट टर्म पर, क्लियर है। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। आप क्या करो, आपके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में वो क्वेश्चंस ट्राई करो, आपकी एक्सरसाइज दी होगी, ठीक है।
ये सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे, बट आज के लिए सिर्फ एक टॉपिक करेंगे, ये काफ़ी लेंथी है फर्स्ट चैप्टर। क्लियर है? तो ये देखो जैसे ये क्वेश्चंस है ना, आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो। क्लियर है? तो आज के लिए ये आपका होमवर्क है।